मैं 1 लाख लाया हूँ कैश और 1 लाख मैं अपने वो फॉरेक्स कार्ड में लेके आया हूँ। मेरे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गई है, बहुत गलत। मतलब एक पैन लेके आ जाइए, एक कुकर लेके आ जाइए, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे बहुत लोनली हो जाएंगे। किसी का थोड़ा अगर रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है सो डोंट वरी। यहाँ पे टाइमिंग्स होती है, हमारे इंडिया गुड़गांव की तरह नहीं है 11-12 बजे तक सब खुले रहते हैं। मैं बस यही बोलूँगा, हाँ यार प्लीज़ ब्लैंकेट लेके आ जाना। प्राइवेट टैक्सीज अगर आप ले रहे हो तो आप इतना समझ जाओ, आपके मतलब जाने वाले आपके पास सबसे पहले आपका ऑलरेडी अगर सिम कार्ड ले लिया है तो वो एक्टिवेटेड करके रखो। मैं लकीली कैश इसलिए अभी आपको रखना चाहिए। पेइंग मंथली आई एम पेइंग 500 पाउंड्स। वो एक बंदा गुस्सा हो गया, उसने बोला गो बैक टू द फर्स्ट। दिस इज योर आईडी बॉय। भाई लोगो आई होप सब मज़े में है, मस्त हैं। DMU से जा रहा था, आवाज़ आई बहुत बढ़िया, अपनी हरियाणा स्टाइल में हल्का सा टच भाई का। गुड़गांव से मिलवाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, उसी से बात करते हैं सीधा। कहाँ से हो भाई? भाई मैं गुड़गांव से। भाई बहुत तगड़ा सूरज आ रहा है, साइड चेंज कर लेते हैं। इधर आ जाएंगे तो हम और भी हैंडसम लगेंगे दोनों। तो हम दोनों DMU के बाहर हैं, ये कैंपस के बाहर, और भाई मिला मुझे। भाई कहाँ से हो? सॉरी, मैं गुड़गांव से हूँ, सोना रोड से, मतलब वहाँ रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग भाई, सबसे पहले तो कैसे पहचाना? मैं आने से पहले मैं इतनी एक्चुअल में वीडियोस देख रहा था इंडियन स्टूडेंट्स का, तो मोस्टली भाई मतलब बहुत ज़्यादा डालते हैं एंड बहुत मतलब अच्छा कंटेंट भी डालते हैं, लाइक लिटरली जो हेल्प करता हो। तो मैंने बहुत पहले देख लिया था, मतलब कि कैसे आने से पहले एटलीस्ट कैश रखना ही है। 1500 भाई की वीडियो ही देखी थी, तो सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हाँ भाई लेके आना चाहिए कैश, बाई चांस यू नो इफ़ यू गेट इनटू एनी ट्रबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाई चांस आपको अब टैक्सी नहीं मिल रही, 10 चीज़ें हो गए, 10 खर्चे हैं, तो इमरजेंसी मनी हर बार होना चाहिए। रखा आपने वो, मतलब वो वीडियो से आपको थोड़ा मतलब आइडिया मिला। इन्फॉर्मेटिव। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अक्षय ना, अनुराग सॉरी भाई, अनुराग इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। मैं उनको यही बोलता हूँ यार, मुझसे पूछते हैं क्या करें, मैं बोलता हूँ प्लीज़ वीडियोस देखो। अनुराग ने वीडियोस देखे हैं तो कुछ हेल्प मिली। आप लोग भी पिछले रीसेंट वीडियोस कम से कम देखो, जो अभी मैंने बनाए हैं 1-2 महीने में, आपको हेल्प मिलेगी। पर अनुराग भाई वापस आते हैं। बहुत बार मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, ये सब करता हूँ। आप ये बताओ कितना 2 दिन हुए अभी आए हुए? 2 दिन 48 आवर्स गाइस, नया आया हमारा भाई। शुरू से जर्नी बताओ, बस ये कि वीज़ा कहाँ से लिया, कैसे लिया? आप बता रहे थे VFS का, सिम कार्ड का, टैक्सी की जर्नी, यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी बताओ प्लीज़। जी बिल्कुल। देखिए तो वीज़ा तो जैसा होता है वो आपको VFS में मिल जाएगा जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होता है। तो आप उस दिन आप अपना बायोमेट्रिक वगैरह जो भी डाल के, एंड अगर इफ़ आई मे मतलब अगर आपको सजेस्ट करूँ तो प्लीज़ आप यू नो लाइक अगर होता है जैसे प्रीमियम लाउंज से आप अपना, आपको वो एक अच्छी सर्विसेज देते हैं, आपका जल्दी हो जाता है, वेटिंग लाइन नहीं होती। VFS वाले तो वो एक एक्स्ट्रा 3000 चार्ज करते हैं। तो अगर वो कर लो तो आपका वेटिंग टाइम भी बच जाता है, प्लस दे गिव यू सिम कार्ड फैसिलिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने वहाँ से मेरे को सिम मिल गया था, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनली मेरा मतलब जब फ्लाइट टिकट्स ये सब बुक हो गई, जब मैं आया था तो सिम कौन सा मिला? सॉरी, सिम लिबारा का देता है। अच्छा, वो फोन सिम दिया था, ठीक है। हाँ, तो दिल्ली के वो VFS से तो जहाँ मेरे को पता है वो आजकल लिबारा का ही दे रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप उसके बाद फिर आप चलते हो, ठीक है। आप आओगे फ्लाइट टिकट्स पे, आप जो भी आप बुक करवा देते हो, ठीक है। मैंने तो बहुत इन हरी करवाया था, क्योंकि मैंने सुपर प्रायोरिटी में कराया था, मेरा 1 दिन में आ गया था। एंड उसके बाद फ्लाइट टिकट कराने के बाद आप अकोमोडेशन का प्लीज़ रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे आप आके कहीं से भी आप डील, आपको इतना बड़ा है, आप रोड्स पहचानोगे नहीं। मेरे को तो 10 जगह पता नहीं है कि कौन से क्रॉस है, मैं पूरा मैप पे डिपेंडेंट है। और सपोज़ आपके पास नेट नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, एक्टिवेटेड है, आप क्या करोगे विदाउट नेटवर्क? आपको लोग से ही पूछना पड़ेगा, किधर आप भटकोगे। मैं फर्स्ट डे मेरा ऐसा ही गया है, लाइक इतना चलना पड़ा है, लाइक माई लेग्स दे गेव अवे लिटरली। तो वजन कम हो जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा आपको होना चाहिए पता, अकोमोडेशन का पहले होना चाहिए। एंड तो ठीक है, आप भाई अनुराग भाई, आपने वीज़ा ले लिया, आपको सिम कार्ड मिल गया, सॉरी, तो आपने फ़्लाइट ले ली। अब आप मुझे बता रहे थे कि आप एयरपोर्ट से बर्मिंघम आए हो आप? हाँ। तो एयरपोर्ट से आप लेस्टर कैसे पहुंचे? क्या रहा जर्नी में? आप फ्लाइट का क्या बताओगे? देखिए यही सबसे मेरे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गई है, बहुत गलत। मतलब तो मैं आया, मैं पहुंचा, तो पहले मैं बहुत केयरफ्री हो गया। सबसे पहली बात तो केयरफ्री नहीं होना होता है, आपको ये नेक्स्ट स्टेप माइंड में ये रखना होता है, लैंड हो गया करना क्या है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ पहुंच गए तो पहुंच गए, अब यू नो सब वहीं तो जाना है आपको, बट ऐसा नहीं है। आपके पास सबसे पहले आपका ऑलरेडी अगर सिम कार्ड ले लिया है तो वो एक्टिवेटेड करके रखो, ठीक है। अगर वो वैसे तो आजकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि 1 महीने का पहले वो कुछ जो $10 £10 का एक वो होता है, प्लान होता है, जिसमें आपको 15 GB यू नो लाइक
मंथली आपको वो मिलता है नेट पैक, एंड प्लस वही जो भी कॉल सर्विसेज ये सब है वो आपको मिल जाएगा। बट इन द सेंस वो एक्टिवेट करो, क्योंकि उसके बाद अगर आप बर्मिंघम उतर रहे हो तो आपको लेस्टर जाना ही है। तो आप यूजुअली आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आपको पैसे बचाने तो आप ट्रेन स्टेशन चले जाओगे, बट ट्रेन स्टेशन के लिए भी आप कैसे चल के तो नहीं जाओगे ना, राइट? तो अब कुछ होना, अगर फ्लाइट रात को आई 3 बजे तो क्या एग्जैक्टली फ्लाइट रात को 3 बजे आएगी या क्या, तो आपके पास होना चाहिए फोन नंबर होना चाहिए जो चल रहा हो, काम कर रहा हो, जो काम कर रहा हो, जो बेसिकली जिससे आपको बेसिकली नेट चल रहा हो। इट्स नॉट इवन लाइक नेट से, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग आप कर सकते हो, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी तो आप भूल गए वो करना। हाँ, बेसिकली मैं वो भूल गया, एंड मेरे को इतनी दिक्कत हुई है क्योंकि मेरा एक तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, अगर आपको क्योंकि आजकल यहाँ पे कैश पेमेंट्स ले नहीं रहे हैं। तो उबर नहीं ले रहा था? उबर बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअल में आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी ये बहुत, मेरे लिए अभी भी बहुत पिस ऑफ वाली चीज़ है कि ले क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अब मैं 1 लाख लाया हूँ कैश और 1 लाख मैं अपने वो फॉरेक्स कार्ड में लेके आया हूँ, ठीक है? तो फॉरेक्स कार्ड जरूरी है, मैंने अभी रीसेंट ब्लॉग में बताया पिछले। एग्जैक्टली। अनुराग सॉरी काट रहा हूँ मैं, पर आप जब टैक्सी का बता रहे थे अभी कि बच्चों को क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका फोन नहीं चल रहा था तो आपको कोई फ्लाइट में मिल गया तो उसने आपको कॉल करने दिया। बेसिकली उसने मेरे को अपना हॉटस्पॉट दिया, उसने बोला कॉल योर डैड, अपने डैड से अपना कुछ अपने नंबर का इंटरनेशनल रोमिंग पे करवाओ, ठीक है? तो मैंने फिर जाके अपने डैड को बोला तो वो कराया, बट मेरे को एक्चुअल में पता ही नहीं था मेरा नेट का वो एक्चुअल में एक्टिवेटेड है। तो गाइस सिम कार्ड मिलेगा। सॉरी भाई ने he's spoken about such an important point कि प्लीज़ उसको एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि उसको कोई फ्लाइट में मिल गया, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मिले, आप भूल जाओ। तो फ़ोन चलना चाहिए कि आप आके कॉल कर पाओ अगर किसी से आपको कांटेक्ट करना है। फिर आपने टैक्सी ली बर्मिंघम से? फिर मैंने टैक्सी लिया। टैक्सी? हाँ, दैट इज़ प्राइवेट टैक्सीज। तो प्राइवेट टैक्सीज अगर आप ले रहे हो तो आप इतना समझ जाओ आपके मतलब जाने वाले कितने पैसे खर्च हुए बर्मिंघम से लेस्टर? बर्मिंघम से लेस्टर सी मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वो उसको जाना भी था, उसको लेट हो रही थी बेसिकली। सो मैं उसे भी इतना ट्रबल नहीं देना चाह रहा किसी को। तो उसने बोला ब्रदर यू हैव दिस ऑप्शन, आपको लेना ही पड़ेगा, एंड फॉर अ फर्स्ट टाइम आप एक बार देख लो, एक्सपीरियंस कर लो प्राइवेट टैक्सी कैसे होता है। तो फिर मैंने लिया। अब उसने अपना मूवो, अब उनका एक्चुअल में क्या होता है, इनका बेसिकली कम्युनिटी होती है जो टैक्सी वालों की भी होती है। सो ये लाइन से रहते हैं। तो इसमें आप ये भी मत सोचिए कि आपको नेगोशिएट कर सकते हो, इसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। सेट प्राइसेस है, सेट प्राइसेस है। तो अब मैंने एक फर्स्ट वाले से पूछा, तो फर्स्ट वाले ने मेरे को कुछ 86 पाउंड बोला। उसके बाद मैं अपने लगेज, मैंने बोला जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स आई गेट माई लगेज। तो मैं अपना लगेज लेने गया। जब मैं वापस आया तो मैंने दूसरे ड्राइवर से, मतलब जो सेकंड या थर्ड उसमें खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा, तो वो एक बंदा गुस्सा हो गया। उसने बोला गो बैक टू द फर्स्ट, यू टॉक टू हिम एंड यू नो ऐसे यू हैड अ वर्ड विद हिम, सो व्हाई यू कमिंग हियर, है ना? कल्चर शॉक। सो बेसिकली दिल्ली की तरह नहीं है, मतलब आपको या इंडिया की तरह नहीं है, क्योंकि उनकी क्यूज है और आपस में दे वर्क टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे तो आप वापस गए और आपने कितने पैसे दिए? फिर मैंने मेरे को उसने 86 पाउंड में बात की थी, एंड अब यू नो कैश तो मैं लकीली कैश इसलिए अभी आपको रखना चाहिए। और ये भी मत करिए कि सब कि सब पूरा कैश लेके आ रहे हो, थोड़ा आप अपने कार्ड में रखिए, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी हो गया। अनुराग ने बोला जैसे सॉरी कि कैश हो गया, फॉरेक्स कार्ड बहुत जरूरी है, बैंक अकाउंट नहीं खुलता। पिछला पूरा व्लॉग देख लो, फॉरेक्स कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज और अनुराग, तो वन थिंग यू डिड गुड कि एकोमोडेशन थी, ये बता दो। सो आप वापस आए हो, तो कितना टाइम लगा बर्मिंघम से लेस्टर आने में? 45 मिनट्स कुछ ऐसे, 45 टू, क्योंकि अराउंड 50 माइल्स है। तो आप यूनिवर्सिटी के पास ही रहते हो? हाँ बिल्कुल पास है, जस्ट लाइक। एकोमोडेशन प्राइवेट है या यूनी की है? यूनी की है। ओके, कितना? हाउ मच? प्राइवेट, कोई बात नहीं। तो कितना बच्चों को पूछने के लिए मुझसे पूछते हैं बच्चे की कितना पे करेंगे, सो हाउ मच आर यू पेइंग फॉर अ मंथ और अ वीक? आई एम पेइंग मंथली, आई एम पेइंग 500 पाउंड्स। ओके, अभी वहाँ का मेरा कुछ जुलाई तक का कॉन्ट्रैक्ट है। एक बेडरूम का है? हाँ प्राइवेट है, जिसमें प्राइवेट बेसिकली स्टूडेंट्स का ही होता है। तो इसमें सबके स्टूडेंट हॉल्स में हो आप? हाँ, इंडिविजुअल रूम्स होते हैं सबके, एंड विद प्राइवेट बाथरूम, प्राइवेट। वेरी गुड। सो अनुराग लेस्टर में है, ही इज पेइंग 500 पाउंड्स, 500 पाउंड दे रहा है एक महीने के। स्टूडेंट हॉल्स में रह रहा है और बच्चों के साथ शेयर्ड रूम, प्राइवेट है और टॉयलेट और बाथरूम भी अपना है, बट किचन मस्ट बी शेयर्ड। किचन शेयर्ड है। मैं भी ऐसी, बट द रेंट एंड एवरीथिंग इट इज इंक्लूडेड। तो बहुत बढ़िया। तो अगर बच्चे पूछ रहे थे मुझसे अकोमोडेशन के बारे में, तो इस तरीके की प्राइवेट अकोमोडेशन यहाँ मिलती हैं। सो अनुराग 48 आवर्स टू फ्रेश, अभी आप आए हो, और क्या बच्चों को बोलना चाहोगे, क्या करें जो आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं? आने वालों से मैं यही बोलूँगा कि जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही लेके आइए, कुछ एकदम एक्स्ट्रा मत लेके आइए। जैसे क्लोथिंग का वही रखिए जो आपको लेके आना चाहिए, ठीक है। प्लस लेकिन क्लोथिंग का मैं कहूँगा, हाँ
लेके आ जाइए क्योंकि यहाँ पे भी बहुत महंगा मिलता है। बट हाँ, जो बाकी जो फालतू में इतना स्टॉक मत भरिए, बस बेसिकली आप थोड़ा कंफर्टेबली कैरी कर सके जिसे। मतलब थोड़े बहुत कपड़े, बर्तन का सब सेट है। बर्तन में आपको ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ एक पैन लेके आ जाइए, एक कुकर लेके आ जाइए फॉर योर राइस एंड जो भी हमें आदत है इंडियन कल्चर की कि चावल खाने होते हैं दिन में या किसी को कुछ करी बनानी है। एंड बाकी थोड़े से अपने छोटे छोटे डब्बे आते हैं मसाले इसके, ये सब अपने मसाले लेके आ जाइए। एंड बाकी एवरीबडी ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज़ फ्रेंडली यहाँ पे। तो फ्रेंडली से मैं आता हूँ, अभी 2 दिन हुए। आर यू मीटिंग न्यू पीपल? पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं, कैसे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? दोस्त कैसे बना रहे हो? क्या सोशल या कल्चर शॉक लगा है क्या? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? सी द थिंग इज, आपको पूरी डाइवर्सिटी बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल है। यू विल फाइंड एवरीवन फ्रॉम यू नो एवरी कंट्री। सब इंडियंस भी मिलेंगे आपको, उतने ही आपको यू नो सब लोग मिलेंगे बेसिकली। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे बहुत लोनली हो जाएंगे, ठीक है। बट ये है कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट बेसिकली। यू हैव टू मेंटेन दैट यू नो कि आप ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कई लोग होते हैं दे मे मिस यूज यू बिकॉज यू नो कुछ भी हो सकता है। सो बी अवेयर, बी स्मार्ट एंड बी ओपन। दोस्त बनाओ, you'll meet Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Nepalese, इतने सारे यहाँ पर यूरोपियंस हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज एंजॉय द जर्नी। तो अच्छा लग रहा है बहुत बहुत बहुत। एक तो बस ये है थोड़ा, क्योंकि इंडियंस को थोड़ा होता है अपना, ठंड है तो यू नो मैं बस यही बोलूँगा, हाँ यार प्लीज़ ब्लैंकेट लेके आ जाना। ब्लैंकेट अगर अकोमोडेशन लिया है तो एक बार जस्ट कंफर्म देम कि आप आर दे प्रोवाइडिंग अ ब्लैंकेट एंड अ पिलो। आपको नहीं दिया था? हमारे वालों में नहीं दिया था, लेके आना पड़ता है। बट हम चिल्ड आउट होके बैठे हुए थे। हाँ, हम चिल्ड आउट होके बैठे थे कि कोई नहीं, पास में मिल जाएगा। लेकिन पास में भी यहाँ पे टाइमिंग्स होती है, हमारे इंडिया गुड़गांव की तरह नहीं है 11-12 बजे तक सब खुले रहते हैं। यहाँ पे भी ग्रोसरीज स्टोर्स का टाइम होता है, 9 बजे बंद हो जाती है। जैसे मेरे पास में लिटिल करके, अच्छा, तो मैं गया था तो जब मैं पहुंचा ही 8:30 था एंड सब कुछ सेटल करके मैंने बोला यार ब्लैंकेट पिलो है नहीं, और मैंने नीचे गया, उसने बोला मेट्स गो देयर यू नो यूल फाइंड अ स्टोर एंड ऐसे करके मैं गया, वो स्टोर बंद हो गया। 9 बजे ही बंद हो जाता है, उनके सबके टाइमिंग्स होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा मत सोचिए, थोड़ा कल्चर डिफरेंट है तो आपको वही थोड़ा रिस्पेक्ट करना होगा कल्चर का। एक पास में टेस्को है यहीं पर रोड क्रॉस करके, वो खुला होता है 11 बजे तक। अच्छा, वो मैं बाकी बता दूंगा। पर हाँ, बहुत सारे स्टोर्स जल्दी बंद हो जाते हैं जैसे अनुराग ने बोला। तो 2 दिन की जर्नी भाई की, मतलब थैंक यू सो मच बताने के लिए बच्चों को सिम कार्ड के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, ब्लैंकेट लेकर आना, बर्तन, और मजा आ रहा है ना, मतलब एजुकेशन। अभी एनरोलमेंट वगैरह हो गया बेसिक? अभी मैंने जस्ट मेरा हो रखा है। किसी का थोड़ा अगर रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है सो डोंट वरी। कई टाइम क्या होता है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है आपके यू नो पोर्टल में या कुछ आपकी स्टूडेंट आईडी में, तो डोंट वरी। मेरा इंडिया में मैं नहीं कर पा रहा था रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी आपका, जैसे हमारा DMU है तो आपका जो स्टाफ है वो पूरा हेल्पफुल है। वो लिटरली जो भी प्रॉब्लम हो रही है विदिन 1 डे रिजॉल्व कर लेता है। जैसे लाइक मैं कल आया था और मेरा रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बोला आप कल आज 10 o'clock या 11 o'clock आ जाइए, तो उन्होंने अच्छे से, एवरीबडी इज़ हेल्पफुल। स्टाफ, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप ले रहे हो, बट बहुत अच्छा स्टाफ है। सी अमेजिंग पॉइंट की ही इज विलिंग टू सॉर्ट आउट, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट है, यू नो व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो गाइस, इससे बड़ा एग्जाम्पल 2 दिन 48 आवर्स गुड़गांव से बर्मिंघम से लेस्टर की जर्नी भाई ने आपको सिर्फ 10-12 मिनट में बता दिया। प्लीज़ इस वीडियो से आपको आई होप बहुत हेल्प मिलेगी। अनुराग भाई जब 1 महीने की जर्नी हो जाएगी दोबारा आपको पकड़ेंगे, बिल्कुल। और प्लीज़ अनुराग से आई होप यू लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच। मैं DMU के बाहर था, भाई ने पहचाना, लव्ड इट। एडी बॉय यहाँ पर है आपके लिए। कमेंट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसे ही अनुराग जैसे अपने भाइयों से मिलूँ और स्टूडेंट से मिलूँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। साइनिंग ऑफ राइट नाउ, सी यू।